अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू 360 स्पोर्ट्स आई। मैं हूं आपका मेज़बान मोइज़ अब्बासी। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं वो नहायत ही मैं समझता हूं कि इंटरेस्टिंग मौजू होने जा रहा है, क्योंकि राशिद लतीफ़ जो कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई है। वो स्टेटमेंट क्या है उसका ज़रा मैं आपको मोटा मोटा एक बात बताता हूँ, मोटी मोटी। राशिद लतीफ़ भाई ने कहा है कि बाबर आज़म को हटाने का, कप्तानी से हटाने का, जो नेशनल क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटाने का जो डिसीजन था, और शाहीन को कप्तान बनाने का जो डिसीजन था, शान मसूद को कप्तान बनाने का डिसीजन था, ये डिसीजन इस कदर गलत था कि इसने इन दोनों प्लेयर्स को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। यानी उन्होंने कहा है कि शान मसूद की आप देख लें, उनकी परफॉर्मेंस वैसे भी आप देखें, अगर शान मसूद की पीएसएल में परफॉर्मेंस आप देखें, शान मसूद ने रेगुलर खेला ही नहीं है उस तरीके से। अगर आप कप्तान बना भी रहे थे तो आप रेगुलर कम अज़ कम उनको खिलाते, रेगुलर इनिंग्स वो खेलते, मतलब कुछ रेगुलर टाइम तो स्पेंड करते ना वो, तब कप्तान बनते तो एक अलग बात थी। लेकिन उठा के आपने कप्तान बना दिया उनको, एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा रहकर। यानी कि ज़का अशरफ ने एक प्रोपेगेंडा किया जी, बाबर आज़म को किस तरह हटाएं, उनके खिलाफ क्या क्या किया, पूरी दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया पर सब कुछ ये चला। तो शान मसूद को अब आप देख लें कि उसकी टोटल पीएसएल में परफॉर्मेंस आप देख लें, 30 रन्स, ठीक है, टोटल कोई उसके 150 स्कोर होंगे। तो पूरे पीएसएल की इस सीज़न में उसने बिल्कुल भी स्कोर नहीं किया और बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस की है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है शान मसूद। आप दूसरी तरफ शाहीन को देख लें। शाहीन का ये है कि शाहीन की टीम, और देख लें आप कहाँ पे है शाहीन की, अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही और बिल्कुल मार पड़ रही है उनको, हर जगह पे मार पड़ रही है। तो अब जो है वो पीसीबी जो है वो ये डिसीजन देख रहा है कि यार ये बहुत गलत डिसीजन था। और राशिद लतीफ़ साहब ने एक और स्टेटमेंट दी है, वो बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि इस डिसीजन का, बाबर को हटाने का जो डिसीजन था, जो पीसीबी ज़का अशरफ साहब ने लिया, महान ज़का अशरफ साहब ने, उस डिसीजन से बाबर आज़म को क्या फ़र्क पड़ा, वो भी आपके सामने है। और शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों को क्या फ़र्क पड़ा, ये भी आपके सामने है। बाबर आज़म को ये फ़र्क पड़ा कि बाबर आज़म अपनी जब कप्तानी से नीचे आए, उसके बाद आप उनकी इनिंग्स देखें, आप उनके स्कोर देखें। नंबर एक, सबसे पहले तो बाबर आज़म जब उतरे, जिस प्रोपेगेंडे के थ्रू, जिस जिस प्लानिंग के थ्रू, जिस एक हवा बनाई गई, एक फ़िज़ा बनाई गई ऐसी कि बाबर आज़म जो है वो कप्तानी से खुद ही छोड़ दें या फिर उनको उतारा गया, जो भी है, जितना भी था, एक प्रोपेगेंडा था। उनको जब उतारा गया, फैंस की जो सिंपैथीज़ थी वो भी सारी उनके साथ थी, प्यार उनको मिल रहा था दुनिया की तरफ से। उनको, दुनिया को ये भी पता था कि यार किस प्रोपेगेंडे के थ्रू बाबर आज़म को निकाला जा रहा है और कितना ही बाबर आज़म को मेंटली टॉर्चर किया गया उस वर्ल्ड कप के दौरान। तो बाबर आज़म जब नीचे आए अपनी कप्तानी से, तो आप देख लें कि कंसिस्टेंटली उनकी किस तरह की फॉर्म वापस आ रही है और सिंपैथीज़ भी गेन कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं अपने बल्ले से। और एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर हमें देखने को मिल रहा है बाबर आज़म इस वक्त, एज़ कम्पेयर टू जब वो कप्तान था या उससे पहले था। और वर्ल्ड कप के दौरान जो प्रोपेगेंडा किया गया वो अलग बात है। तो अब बाबर आज़म का ये जो उतारने का डिसीजन था, पीसीबी जो है वो अब क्या करेगा, अब इस डिसीजन को रिवर्स करेगा। यानी कि इस डिसीजन को देखेगा कि यार वाक़ई ये डिसीजन हमने पास्ट में लिया था, ये गलत था, अब हम इस डिसीजन को वापस रिवर्स करेंगे। तो उस रिवर्स करने के नतीजे में हो सकता है कि वो बाबर आज़म को कहें कि नहीं जी, आप जी अच्छे कप्तान थे, हम हमारे से गलती हुई, पीसीबी चेयरमैन जो थे हमारे, वो इस तरह के जो भी है एक फ़िज़ा बना के बाबर आज़म को कहा जाएगा कि आप कप्तान बने। और अब देखना ये है कि बाबर आज़म कप्तान बनेंगे, क्योंकि मेरा मशवरा या हमारा मशवरा, हम सब का जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत जानते हैं, बाबर आज़म को थोड़ा बहुत जानते हैं, उनका जो यही मशवरा है कि बाबर आज़म कप्तानी ना लें। क्योंकि जिस फॉर्म से वो इस वक्त चल रहे हैं, वो कप्तानी लेंगे तो वो, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल प्रेशराइज़ हो जाएँगे। हाँ, अगर कप्तानी का ज़्यादा शौक है, वही पेशावर ज़ल्मी की तो कप्तानी करते ही हैं, हर साल वो करते रहे। लेकिन मशवरा यही है कि कप्तानी नेशनल टीम की ना लें और अपनी इसी फ़ॉर्म को बरकरार रखें। आप दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर अभी भी हैं और आगे भी आपने बड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड गुज़ारना है। तो उम्मीद यही है कि बाबर आज़म जो है वो अच्छा फ़ैसला करें। अब देखना यही होगा कि बाबर आज़म क्या वो कप्तानी लेते हैं या नहीं लेते। तो इस बारे में भी जल्द यहाँ पर टीवी में भी बताया जाएगा कि किस तरीके से बाबर आज़म को बताया गया है, या नया कप्तान जो भी है T20 वर्ल्ड कप से पहले हो सकता है कि चेंज कर दिया जाए। तो मज़ीद आपको
इस पर अपडेट करेंगे। देखते रहिए 360 स्पोर्ट्स आई।